नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी का विषय है महाराज विक्रमादित्य की मृत्यु कैसे हुई। इसे जानने से पहले थोड़ा सा महाराज विक्रमादित्य के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, बड़े ही शर्म की बात है कि महाराज विक्रमादित्य के बारे में देश को लगभग शून्य के बराबर ज्ञान है। जिन्होंने भारत को सोने की चिड़िया बनाया था और जो स्वर्णिम काल लेकर के आए थे। उनके पिता उज्जैन के राजा थे गंधर्व सेन, जिनकी 3 संतानें थीं। सबसे बड़ी लड़की थी मेनावती, उससे छोटा लड़का भर्तहरि और सबसे छोटा था वीर विक्रमादित्य। बहन मेनावती की शादी धारा नगरी की राजा पद्मसेन के साथ कर दी गई थी, जिनसे एक लड़का हुआ गोपीचंद। आगे चल कर के गोपीचंद ने श्री ज्वलेंद्र नाथ जी से योग दीक्षा ले ली और तपस्या करने जंगलों में चले गए। फिर मेनावती ने भी श्री गोरखनाथ जी से योग दीक्षा ले ली। आज ये देश और यहाँ की संस्कृति केवल विक्रमादित्य के कारण ही अस्तित्व में है। अशोक मौर्य ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और बुद्ध बनकर के 25 साल तक राज्य किया था। भारत में तब सनातन धर्म लगभग समाप्ति पर आ गया था। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ खो गए थे। महाराज विक्रम ने ही पुनः उनकी खोज करवा करके स्थापित किया। विष्णु और शिव जी के मंदिर बनवाए और सनातन धर्म को बचाया। विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम लिखा, जिसमें भारत का इतिहास है। अन्यथा भारत का इतिहास क्या मित्रों, हम भगवान कृष्ण और राम को ही खो चुके थे। हमारे ग्रंथ ही भारत में खोने के कगार पर आ गए थे। उस समय उज्जैन के राजा भर्तहरि ने राज्य छोड़ करके श्री गुरु गोरखनाथ जी से योग दीक्षा लेकर के जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। राज्य अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को दे दिया और वीर विक्रमादित्य भी श्री गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा लेकर के राजपाट संभालने लगे। आज उन्हीं के कारण सनातन धर्म बच पाया है, हमारी संस्कृति बची हुई है। महाराज विक्रमादित्य ने केवल धर्म ही नहीं बचाया, उन्होंने देश को आर्थिक तौर पर सोने की चिड़िया बनाया। उनके राज को ही भारत का स्वर्णिम राज कहा जाता है। विक्रमादित्य के काल में भारत का कपड़ा विदेशी व्यापारी सोने के वजन से खरीदते थे। भारत में इतना सोना आ गया था कि विक्रमादित्य के काल में सोने के सिक्के चलते थे। हिंदू कैलेंडर भी विक्रमादित्य का स्थापित किया हुआ है। आज जो भी ज्योतिषी गणना है, जैसे हिंदी सम्मत, बार, तिथियां, राशि, नक्षत्र, गोचर आदि उन्हीं की रचना है। वह बहुत ही पराक्रमी, बलशाली और बुद्धिमान राजा थे। कई बार तो देवता भी उनसे न्याय करवाने के लिए पृथ्वी पर आते थे। विक्रमादित्य के काल में हर नियम धर्मशास्त्र के हिसाब से बने होते थे। न्याय राज सब धर्मशास्त्र के नियमों पर चलता था। विक्रमादित्य का काल रामराज के बाद सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यहाँ प्रजा धनी और धन पर चलने वाली थी, पर बड़े दुख की बात है कि भारत के सबसे महानतम राजा के बारे में इतिहास भारत की जनता को शून्य ज्ञान देता है। राजा विक्रमादित्य जब वृद्ध हो गए तो अपने योग बल से उन्होंने यह भी जान लिया था कि अब उनका अंत काफ़ी निकट है। वह राजकाज और धर्म कार्य दोनों में अपने को लगाए रखते थे। उन्होंने वन में भी साधना के लिए एक आवास बना रखा था। एक दिन उसी आवास में एक रात उन्हें अलौकिक प्रकाश कहीं से दूर से आता दिखाई मालूम पड़ा। उन्होंने गौर से देखा तो ये पता चला कि सारा प्रकाश सामने वाली पहाड़ियों से आ रहा है। इस प्रकाश के बीच उन्हें एक दमकता हुआ सुंदर भवन दिखाई पड़ा। उनके मन में भवन देखने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उन्होंने काली द्वारा प्रदत्त दोनों बेतालों को याद किया। उनके आदेश पर बेताल उन्हें पहाड़ी पर लेकर के गए और उनसे बोले कि वे इसके आगे नहीं जा सकते हैं। कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि वह उस भवन के चारों ओर एक योगी ने तंत्र का घेरा डाल रखा है। उस भवन में उसका निवास है। उन घेरों के भीतर वही प्रवेश कर सकता है जिसका पुण्य उस योगी से अधिक हो। विक्रमादित्य ने सच जान करके भवन की ओर कदम बढ़ा दिया। वो देखना चाहते थे कि उनका पुण्य उस योगी से अधिक है या नहीं। चलते चलते वे भवन के प्रवेश द्वार पर आ गए। एकाएक कहीं से चलकर एक अग्निपिंड आ गया और उनके पास स्थिर हो गया। उसी समय भीतर से किसी का आज्ञा भरा स्वर सुनाई पड़ा। वह अग्निपिंड सरक करके पीछे चला गया और प्रवेश द्वार साफ हो गया। विक्रमादित्य अंदर घुसे तो वही आवाज़ उनसे उनका परिचय पूछने लगी। उसने कहा कि सब कुछ साफ साफ बताया जाए, नहीं तो वह आने वाले को श्राप से भस्म कर देगा। विक्रम तब तक कक्ष में पहुंच चुके थे और उन्होंने देखा कि योगी उठ खड़ा हुआ है। उन्होंने जब उसे बताया कि वह विक्रमादित्य है तो योगी ने अपने को भाग्यशाली बताया। उसने कहा कि विक्रमादित्य के दर्शन होंगे, यह आशा उसे नहीं थी। योगी ने उनका खूब आदर सत्कार किया तथा विक्रम से कुछ मांगने को कहा। राजा विक्रमादित्य ने उससे तमाम सुविधाओं सहित वह भवन मांग लिया। विक्रम को वह भवन सौंप करके योगी उसी वन में कहीं चला गया।
चलते चलते वह काफ़ी दूर पहुंचा तो उसकी भेंट अपने गुरु से हो गई। उसके गुरु ने उससे इस तरह भटकने का जब कारण जानना चाहा तो वह बोला कि वह भवन उसने राजा विक्रमादित्य को दान कर दिया है। उसके गुरु को हंसी आ गई इस बात को सुनकर के कि उसने कहा कि इस पृथ्वी पर जो सर्वश्रेष्ठ दानवीर है को वह क्या दान करेगा, और उसने उसे विक्रमादित्य के पास जाकर के ब्राह्मण रूप में अपना भवन फिर से मांग लेने को कहा। वह भेष बदल करके उस कुटिया में विक्रम से मिला जिसमें वो साधना करते थे। उसने रहने की जगह की याचना की। विक्रम ने उससे अपनी इच्छित जगह मांगने को कहा तो उसने वह भवन मांगा। विक्रम ने मुस्कुरा करके कहा कि वह भवन ज्यों का त्यों छोड़ करके वह उसी समय आ गए थे। उन्होंने बस उसकी परीक्षा लेने के लिए उससे वह भवन मांग लिया था। इस कथा के बाद 21वीं पुतली ने अपनी कथा खत्म नहीं की। वह बोली कि राजा विक्रमादित्य भले ही देवताओं से बढ़कर गुण वाले थे और इंद्रासन के अधिकारी माने जाते थे, परंतु वे थे तो मानव ही। उन्होंने मृत्यु लोक में जन्म लिया था, इसलिए एक दिन उन्होंने यह लीला त्याग दी। उनके मरते ही सर्वत्र हाहाकार मच गया। उनकी प्रजा शोकाकुल होकर के रोने लगी। जब उनकी चिता सजी तो उनकी सभी रानियां उस चिता पर सती होने के लिए चढ़ गई। उनकी चिता पर देवताओं ने फूलों की वर्षा की। उसके बाद उनके सबसे बड़े पुत्र को राजा घोषित कर दिया गया। उसका धूमधाम से तिलक हुआ, मगर वह उनके सिंहासन पर नहीं बैठ सका। उसको पता ही नहीं चला कि पिता के सिंहासन पर वह क्यों नहीं बैठ सकता। वह उलझन में पड़ा था कि एक दिन स्वप्न में विक्रम खुद आए। उन्होंने पुत्र को सिंहासन पर बैठने से पहले देवत्व प्राप्त करने को कहा। उन्होंने उससे कहा कि जिस दिन वह अपने पुण्य प्रताप तथा यश से उस सिंहासन पर बैठने लायक होगा तो वह खुद उसे स्वप्न में आकर बता देंगे। मगर विक्रम अपने सपने में नहीं आए तो उसे नहीं सूझा कि सिंहासन का क्या किया जाए। पंडितों और विद्वानों के परामर्श पर एक दिन पिता का स्मरण करके सोया तो विक्रम सपने में आए। सपने में उन्होंने उससे उस सिंहासन को जमीन में गड़वा देने के लिए कहा तथा उसे उज्जैन छोड़ करके अवंतिका में अपनी नई राजधानी बनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जब भी पृथ्वी पर सर्वगुण संपन्न कोई राजा कालांतर में पैदा होगा तो ये सिंहासन खुद ब खुद उसके अधिकार में आ जाएगा। मजदूरों को बुलाकर गहरा गड्ढा खुदवाया तथा उस सिंहासन को उसमें दबा दिया। वह खुद अवंतिका को नई राजधानी बनवा करके उसमें शासन करने लगा। बाद में वह जो सिंहासन था वह राजा भोज को मिला। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।